हेलो फ्रेंड्स, लेट्स पैप में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन ट्यूब एक्सपांशन कैलकुलेटर्स को समझने वाले हैं। बेसिकली ट्यूब एक्सपांशन कैलकुलेटर्स हमारे हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेशंस में यूजफुल होता है। जब भी हम ट्यूब शीट एक्सपांड करते हैं तो उस टाइम में हमें एक जो ट्यूब एक्सपांशन की प्रोसीजर होती है उसमें हमें ट्यूब एक्सपांशन का रेशो होता है। उस रेशो के रेंज में हमें ट्यूब को एक्सपांड करना होता है। ज्यादा एक्सपांड भी नहीं कर सकते और कम एक्सपांड भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब भी हमें उस रेशो कैलकुलेशन की जरूरत होती है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ एक्सपांशन कर दिया है अपनी प्रोसीजर के हिसाब से, वो कैलकुलेट करने के लिए ट्यूब एक्सपांशन कैलकुलेटर यूज होता है। बेसिकली ये हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेशंस में यूज होता है। जो लोग फैब्रिकेशन करते हैं हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेशन, उनको पता होगा कि किस तरह से ट्यूब एक्सपांशन कैलकुलेटर्स की जरूरत होती है और उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है जो कि लेट्सपैप ने डेवलप किया है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे लेट्सपैप करके टाइप कर देना है। जैसे आप लेट्सपैप करके टाइप करके सर्च करोगे तो गूगल से कुछ रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से आपने सबसे पहले होम जो लेट्सपैप.in का मेन पेज है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारी वेबसाइट के होम पेज पे लेकर जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी दिए हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हो और हमारी कुछ ई बुक है, अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो यहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे जो कैलकुलेटर है वो बेसिकली हमारा ट्यूब एक्सपेंशन कैलकुलेटर है। इसके लिए हमें ये ऊपर जो टॉप मेनू बना हुआ है इसमें से अवर कैलकुलेटर्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप अवर कैलकुलेटर्स पे क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है उसका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको हमारे जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अभी तक के हमने डेवलप किए वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें से बहुत सारे कैलकुलेटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को जाके उन कैलकुलेटर्स के बारे में समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आज का जो कैलकुलेटर है हमारा ट्यूब एक्सपेंशन कैलकुलेटर, उसकी तरफ जाते हैं। तो मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और उस कैलकुलेटर की तरफ लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्यूब एक्सपेंशन कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के पेज पे इसको लेके जाएगा। तो बेसिकली ये कैलकुलेटर हीट एक्सचेंजर ट्यूब एक्सपेंशन के लिए हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में यूज होता है और उसी की जगह पे इसका बेसिकली मेन इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये जरूरत पड़ती है आपकी फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में तो आप इसको यहाँ से हमारी वेबसाइट से इजीली एक्सेस कर। ये हमारा ट्यूब एक्सपेंशन कैलकुलेटर का पेज आप यहाँ पे देख रहे होगे। तो लेफ्ट साइड में कुछ और ऑनलाइन कैलकुलेटर्स का एक साइड बार बना हुआ है। इसमें बहुत सारे हमारे अदर ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के लिंक है। आप इस पे किसी भी कैलकुलेटर्स के आपको जाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके जाते हो। और राइट साइड में अगर देख रहे हो तो कुछ हमारे फैब्रिकेशन के कोर्सेज है जो लेट्सपैप ऑफर करता है। तो आप अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं तो ये हमारे कोर्सेज के कुछ लिंक्स यहाँ पे बने हुए। आप यहाँ से इसको क्लिक करके हमारे कोर्सेज के पेज पे भी जाते हैं और वहां से इन कोर्सेज को सिलेबस वगैरह पढ़ के आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर। तो अभी हम इस ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के बारे में समझते हैं। ये कैलकुलेटर बेसिकली हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका एक इनपुट इमेज बना हुआ है। ये बेसिकली ट्यूब शीट का सेक्शन है, उसके अंदर एक ट्यूब एक्सपांडेड ट्यूब यहाँ पे डाली हुई और ये जो आप देख रहे हो ग्रू है। ये ग्रू के अंदर जब भी हम ट्यूब को एक्सपांड करते हैं तो इसका कुछ पोर्शन ट्यूब का इस ग्रू के अंदर फंस जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपांशन। अब ये जो एक्सपांशन होता है ट्यूब का एक्सपांशन को तो भी लिमिट में सेट करना होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ही ट्यूब एक्सपांड कर दोगे तो हो सकता है ट्यूब आपका फट जाए और वो एक्चुअल एप्लीकेशंस में नहीं आए। तो इसका उसका एक लिमिटेशन होता है जो कि आपके अगर आप देखो ट्यूब एक्सपांशन प्रोसीजर जो क्यूसी वाला बनाता है उसके अंदर ऑलरेडी दिया रहता है कि कितना आपको ट्यूब एक्सपांशन रखना है। तो आपने वो कैलकुलेट करके चेक कर लेना होता है कि आपने जो ट्यूब एक्सपांशन आपने रखा हुआ है वो सही है या नहीं है। इसकी इनपुट इमेज के बाद अगर आप इनपुट इमेज समझ गए होगे तो नीचे एक यूनिट का सेक्शन है। यहाँ पे आप एमएन और इंचेस दोनों इनपुट ले सकते हैं। जब भी आप इनपुट इंचेस में लेंगे तो आपने नोट जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आपको 1/4 फ्रैक्शंस में डालना है तो आपको 1.25 करके यहाँ पर इनपुट देना होगा। अगर ये यहाँ पे 1/4 का मतलब है 0.25। अगर आपको ये फ्रैक्शन फैक्टर्स नहीं पता है किस तरह से यूज करना है तो आप हमारे जस्ट इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन चार्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जैसे कि हमने 1/4 के लिए 0.25 लिया, इसी तरह से आपको जो भी फ्रैक्शन है आप उसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर यहाँ से लेके यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए एमएम में यूज करने वाला हूँ। एमएम का लिए यहाँ से मैं ले रहा हूँ। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक इनपुट डाटा सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर आपको जो लगने वाली इनपुट है वो यहाँ पे देने होगी, ताकि आपका आउटपुट में आपका जो ट्यूब एक्सपांशन है वो कितने अमाउंट में हुआ है वो आपको पता चले। तो मैं जस्ट रैंडम डाटा यहाँ पे डालता हूँ, आप एक्चुअल डाटा डालना। मैं कंसीडर कर रहा हूँ ट्यूब मेरी है 60 mm की ट्यूब ट्यूब का ओडी है और ट्यूब की आईडी कंसीडर करता हूँ 56 mm है। ठीक है, 2 mm की मेरी ट्यूब है थिकनेस के, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ट्यूब शीट की आईडी हमारी नॉर्मली 16.25 कर देता हूँ मैं, जस्ट रैंडम डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास डाटा नहीं एग्जैक्टली। जो आपकी ट्यूब शीट की होल आईडी रहेगी आपने वो यहाँ पे डालना है और एक्सपांडेड ट्यूब आईडी यानी ट्यूब को एक्सपांड करने के बाद जो आईडी आएगा वो आपने यहाँ पे डालना। नॉर्मली मैं कंसीडर करता हूँ 6.35 कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 0.3515 डाल देता हूँ और इस तरह का मुझे रैंडम डाटा डाल दिया है। आप एक्चुअल डाटा डालिए ताकि आपको जो इसका रिजल्ट है वो सही मिले। और ये सब डाटा डालने के बाद आपने जस्ट कैलकुलेट बटन पे हिट कर देना है। जैसे आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर आपका ट्यूब एक्सपेंशन कैलकुलेशंस करके दिखाएगा। तो ये नॉर्मली इस तरह से
अगर हमने ट्यूब आईडी 60 mm रखा है और आईडी 56 था और ट्यूब शीट का जो होल आईडी था वो 16.25 था और एक्सपांडेड ट्यूब का आईडी हमारा 16.15, तो इस हिसाब से जो एक्सपांशन रेशियो आया वो 97% आया। तो बेसिकली ये तो इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये रैंडम डाटा डाला है, इसलिए इतना बड़ा 97% आया। नॉर्मली ट्यूब एक्सपांशन 5 to 10% की रेंज में होता है। आपको उसी तरह से जब आप एक्चुअल डाटा लोगे तो आपको सही आपका रिजल्ट मिलेगा। ये बेसिकली एक एग्जांपल के लिए था, क्योंकि मैंने रैंडम डाटा डाला है, एग्जैक्ट कितना है वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये आया। तो इस तरह से आप इसका हेल्प करके आपको कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपांशन आपका हुआ है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो और आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके विद इन लिमिट में है या। ट्यूब एक्सपांशन को परसेंटेज ऑफ थिनिंग भी बोलते हैं। कुछ जगह पे आप अगर ट्यूब एक्सपांशन को परसेंटेज ऑफ थिनिंग यानी कि जो ट्यूब है वो कितना परसेंट थिन होगा वो बेसिकली इससे कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से बेसिकली ये ट्यूब एक्सपांशन कैलकुलेटर है। अगर आप इसको यूज करना और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या यूज किए वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इस कैलकुलेटर को मोबाइल के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, एंड्रॉइड ऐप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस वीडियो में हम ट्यूब एक्सपांशन कैलकुलेटर्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके रिलेटेड जो भी इस फील्ड में फैब्रिकेशन फील्ड में काम करते हैं तो आप लेट्स फैब की वीडियोस उन्हें देखने के लिए बता सकते हैं और लेट्स फैब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, ताकि उनकी फैब्रिकेशन एक्टिविटीज है वो भी आसानी से आगे जा सके और आप वो भी हम लेट्स फैब से कुछ सीख सके और अपनी प्रैक्टिकल फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में आपका प्रोसेस फास्ट बना सके। तो बेसिकली लेट्स फैब फ्रीली नॉलेज प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो फैब्रिकेशन का काम है वो आसान हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।